एक दिन हमारी सासू जी से हंस के बोली जेठानी, और राम नाम को सुमिरन कर लो, 2 दिन की है जिंदगानी। अब जिस दिन से जेठानी जी ने ये कहा कि 2 दिन की जिंदगानी है, राम नाम का सुमिरन कर लो, उस दिन से जेठानी का मुंह ही नहीं देखा सास। ये तो ये गलत चाहती है, ये गलत सोच रही है, गलत विचार कर रही है। ये चाहती है कि मेरे प्राण छूट जाए, मैं मर जाऊं। ना ना ना, बहू ये नहीं चाहती। बहू तो चाहती है कि आप खूब जियो। बस इतना सा निवेदन है कि संसार की लौकिक बातों को छोड़कर, संसार की बातों का स्मरण ना करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव की बात का स्मरण करें। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, नारायण, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका स्मरण करो। और वही की वही जो एक बहू सास से कहती है, वही की वही भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि बनाओ, पर ये अहंकार रखकर सृष्टि का निर्माण नहीं करना है। तुम्हें अभिमतता से दूर रहकर शिव कह रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण करो। सहन नहीं हुआ ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी से जब सहन नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी रुष्ट होकर सीधे भगवान विष्णु जी के पास में पहुंचे। और भगवान नारायण आराम से शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी उनके। पहुंच गए ब्रह्मा जी। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ गई भगवान ब्रह्मदेव के ऊपर। देखा ब्रह्मा जी आए हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के चरणों को छोड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और नारायण को प्रणाम कर कर कहा ब्रह्मदेव आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी? हाँ। भगवान विष्णु उठे, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया भगवान नारायण को, नारायण ने प्रणाम किया भगवान ब्रह्मा जी। कितनी सुंदर बात है। ये हमारे 33 कोटि देवी देवता ये हमको सिखाते हैं कि आप किसी को आदर करोगे तो कोई तुम्हारा आदर करेगा। आप किसी को प्रणाम करोगे, कोई आपको प्रणाम करेगा। आपके पास देने के लिए जो है वो आप सामने वालों को दोगे तो सामने वाला भी आपको वही देगा जो उसके पास में होगा। किसी के पास गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल देगा, किसी के पास कीचड़ होगा तो वो कीचड़ देगा, किसी के पास सम्मान होगा तो सम्मान होगा देगा, किसी के पास आदर होगा तो आदर देगा। आप यदि किसी को आदर दे रहे हो, किसी को प्रणाम कर रहे हो, किसी को नमन कर रहे हो, किसी को साधुवाद कर रहे हो, किसी को धन्यवाद कर रहे हो, तो वो सामने वाला भी भले उसके अंदर कितना भी कपट भरा हो, कितना भी अंदर बेईमानी भरी हो, फिर भी अगर आपने हाथ जोड़ा है तो सामने वाला भी आपके हाथ जरूर जोड़ेगा, आपको सम्मान जरूर करेगा, आदर जरूर करेगा, सत्कार जरूर करेगा। आपके पास देने के लिए क्या है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान विष्णु ने प्रणाम किया। भगवान नारायण ने पूछ लिया ब्रह्मा जी से कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है, क्यों आए हो, क्या हो गया, किस लिए आना हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं।
भगवान विष्णु समझ गए जहां पर मैं का संबोधन आ जाता है, जहां पर मैं का संबोधन लग जाता है, फिर वहां अहंकार आकर विराजमान हो जाता है। और यहां मेरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कथा करवाने वाला शिव, कथा वाचने वाला शिव और कथा सुनने वाला भी शिव। कितनी सुंदर बात कही कि स्वयं ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में भगवान शंकर पार्वती गणा और गौर बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा को श्रवण कराते हैं, श्रवण करते हैं, कराते हैं। स्वयं शिव। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं, तो भगवान विष्णु की बुद्धि में आ गया कि अहंकार समाहित हो गया। एक पंखे में 3 पंखड़ियां होती हैं। अब आजकल का फैशन हो गया तो 4 पंखड़ी का भी पंखा हो गया, पर शुरू से बचपन से अगर आपने देखा होगा तो कितनी पंखड़ी का पंखा होता है? जम के बोलो जरा। 3 का। और 3 पंखड़ी का ही पंखा घूमता रहता है, तो पंखड़ियां घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। कभी विचार करा कि 3 पंखड़ी का ही पंखा क्यों हुआ? ये 3 पंखड़ियां ही क्यों घुमाई जाती है? तो कहा बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये 4 जिंदगी की पंखड़ियां हैं, पर इसमें ये 3 पंखड़ी जो है ये ही घूमती हैं। बचपन खूब घूमता है, जवानी खूब घूमती है और अधेड़ी घूमती है। चौथे नंबर की जो पंखड़ी है ना, वो तो लटकी की लटकी रहती है, क्योंकि उसको मालूम है अपना घूमने का समय नहीं, अपना तो ठहरने का समय है और जिंदगी को साधने का समय। एक बचपन की जिंदगी ऐसी होती है, चलो बैग उठाओ, स्कूल जाओ, घर आए, वापस ट्यूशन जाओ, चलो कोचिंग जाओ, यहाँ आए वहाँ आए, चलो रोटी खाओ, भोजन करो, ये करो वो करो। और माँ अपने बच्चे को और माता पिता अपने बच्चे को दिन भर घुमाता रहते हैं। बचपन पूरा खत्म हो जाता है, जवानी आती है, फिर दिन भर घूमना फिरना, ये काम वो काम और कमाना करना, ये सारे काम में लगना पड़ता है। विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, गृहस्थी का बोझा माथे पर चढ़ जाता है। फिर आ जाती है अधेड़ी। अधेड़ी में बहन के घर मायरा भरना है, फिर वहाँ जाना है, ये काम करना है, बच्चों की शादी करना है, उसका ये फंक्शन करना है, उसका वो फंक्शन करना है, कहीं बुआ जी के यहाँ जाना है, कहीं सारे संबंध निभाना है, सारी रिश्तेदारी निभाना है। बड़ा निभाकर चलना पड़ता, बड़ा। और हम आप सबके सामने इस हैदराबाद की पवित्र भूमि पर एक बात कहना चाहेंगे, जिसके घर में बुजुर्ग रहते हैं ना, तो छोटे अपनी जिंदगी को बड़ी एंजॉयफुल जीते हैं। याद रखना, बढ़िया एंजॉय से, बड़े खुश होकर जीते हैं। और जिस घर के बुजुर्ग, जिस घर के बड़े चले जाते हैं ना,
तो जो घर में छोटे होते हैं ना, उनको भी बड़े जैसे निभाना पड़ता है। बुआ जी के यहाँ जाना है, काका जी के यहाँ जाना है, चाची जी के यहाँ जाना है, नाना जी के यहाँ जाना है, मामा जी के यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है। जिसके यहाँ नहीं जाएंगे तो मुंह फूल जाएगा। बताओ, मम्मी जी थी वो तो आ जाती थी, अब भैया के पास टाइम नहीं मिलता। फिर कहेंगे कि बताओ हमारी ननन थी तो ये काम हो जाता था, हमारे नंदोई थे तो ये काम हो जाता था। अर्थात निभाना पड़ेगा। बहुत निभाना पड़ेगा। जब तक घर में बड़े हैं, जब तक घर में बुजुर्ग बैठे हैं, घर में बड़े बैठे हैं, जब तक तुम्हारे घर में बुजुर्ग विराजमान हैं, बड़े विराजमान हैं, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बहुत एकदम मस्त जिंदगी चल रही है। बड़े के होने से, बुजुर्ग के होने से। भीतर का मैं, मेरा अहंकार, अभिमान, अहम दूर भगा। 3 पंखड़ियां पंखे में हैं, वो घूम रही हैं। बचपन घूम रहा है, जवानी घूम रही है, अधेड़ी घूम रही है। बुढ़ापा स्थिर है, रुका हुआ है। और जब ये बचपन, जवानी, अधेड़ी निरंतर घूमती रहती है, निरंतर घूमती रहती है, भागती रहती है, तब तक व्यक्ति की जिंदगी में सुकून, शांति नहीं रहती। किसी ने पूछा शिवनाम में है क्या? हम कहते हैं शिवनाम में शांति है। जब मन बड़ा उदास हो जाए, एकदम मन में अशांति आ जाए और मन बड़ा विचारणीय परिस्थिति में पड़ जाए, कहीं किसी के ताने, किसी के अपशब्द, किसी की गालियां, किसी के आड़े तिड़े शब्द तुम्हारे कानों में बार बार चुभ रहे हो, बार बार बुद्धि में आ रहे हो, उस समय पर 2 क्षण मौन होकर नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जम के बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 2 क्षण बैठकर पुकार लो। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 क्षण बैठो शिव की साक्षी में, भगवान शंकर की साक्षी में, और 2 क्षण में भगवान शंकर के स्मरण को, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण एकदम आनंद के साथ करना प्रारंभ करो। धीरे 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 मन की शांति अपने आप आना प्रारंभ हो जाए। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है। पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए, नमः शिवाय बोलने के लिए बैठो, या षडाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए ओम नमः शिवाय करने के लिए बैठो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बैठो, उस समय पर आपके मन की केंद्रता भगवान शंकर के शिवलिंग पर होना चाहिए। आपके मन का चिंतन पूरा शिवलिंग की ओर होना चाहिए।
भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो घड़ा रखाता है, जलधार रखाती है, वो 3 उसमें टेकियां होती हैं, 3 पाए होते हैं। कितने पाए होते हैं? 3। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जल का घड़ा, उसमें से एक एक बूंद जल नीचे गिर रहा है, अर्थात वो जल बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एक हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी की अगर निंदा कर रहे हैं तो समझ लें शिव की निंदा हो रही है। आप शिव की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान नारायण की निंदा हो रही है। नारायण की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं। ये तीनों सम हैं, क्योंकि इसमें एक एक बूंद जो जल गिर रहा है, ये हमें बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए शिव जी की आरती में भी ये प्रसंग आता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिवा ओम। तीनों एक, इसमें भेद नहीं है। हम भगवान में भेद कर कर बैठे हुए हैं। किसी ने कहा भगवान में, यहां तक शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा यदि मन पड़े तो एक बार भगवान शंकर की सारी पुराणों का अध्ययन करिए। कभी कूर्म पुराण का अध्ययन करो, कभी ब्रह्म विवर्त पुराण का अध्ययन करो, कभी नर्मदा पुराण का अध्ययन करो, कभी लिंग पुराण का अध्ययन करो, कभी नारद पुराण का अध्ययन करो, कभी विष्णु पुराण का अध्ययन करो। सारी पुराणों का अध्ययन करोगे तो उस अध्ययन में निकलेगा कि ये 3, इनमें कोई भेद नहीं, ये तीनों एक हैं। संसार के लोगों ने अपने लिए इनमें भेद उत्पन्न कर दिया कि ये बड़े वो छोटे, ये छोटे वो बड़े। संसार के लोग शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी का थोड़ा सा अभिमान देखा और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं, मैं। भगवान विष्णु देखकर सुनकर स्तुप्त बोले नहीं। समझ गए जिस मुख से व्यक्ति अहंकार की बात करता है वो मुख बहुत समय तक रहता नहीं है। और ये प्रसंग आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि देवऋषि नारद ने भी अहंकार कर लिया था तो देवऋषि नारद को भी बंदर का मुख लगा था। फिर एक प्रसंग सुना होगा कि माता सती के पति शिव हैं और रति के पति कामदेव हैं। साड़ू भाई हैं दोनों, पर एक दिन कामदेव ने रति से शिव जी के लिए अपमानजनक शब्द कह दिए। और जब अपमानजनक शब्द भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए कहे गए, भगवान शंकर के लिए बोले गए, तब रति उस स्थान पर मौन होकर चुप होकर सुनती रही। पर रति के नयनों से नीर बहता, रति के नैनों से नीर बहता गया। क्यों? क्योंकि रति शिव की आराधना करती थी। रति भगवान शंकर की आराधना में डूबी रहती थी, इसलिए उसके नैनों से केवल नीर बह रहा था, केवल अश्रु।
हुआ क्या, कामदेव जब जलकर भस्म हुए, कामदेव जब जलकर भस्म हुए, रति दौड़ कर आई और भगवान शंकर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जिस समय पर भगवान शंकर को क्रोध इतना तीव्र आ रहा था कि आम के पल्लव में छुपे हुए कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं, शिवजी को इतना क्रोध आ रहा था कि कोई देवता उनके सामने जाकर खड़ा होना नहीं चाह रहा था। शिवजी को इतना क्रोध आ रहा था कि कोई देवता उनके सम्मुख नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान की अगर दृष्टि पड़ गई तो जलकर भस्म होना पड़ेगा, और उस स्थान पर कामदेव की धर्मपत्नी रति आकर खड़ी हो जाती है। रति के पास ये बल कहां से आया? रति के पास ये बल कहां से पहुंचा? एक कोई व्यक्ति होता है, बड़ा अकड़ में बात करता है, अरे तुम मुझे जानते नहीं हो। कई माताएं होती हैं जो दरवाजे पर आने पर भी फोन लगाऊं कि अब भी हाल, मुझे तो इसी गेट से अंदर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इसी गेट से जाऊंगी, लगाऊं क्या फोन अब भी यार? मतलब इसके पीछे कोई ना कोई है, इसके पीछे कोई ना कोई बुलंद, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई व्यक्ति, दमदार व्यक्ति इसके पीछे है। इसीलिए ये इतने अकड़ में, इतने क्रोध में, इतने बल में बात कर रही। तो रति अगर शिवजी के सामने जाकर खड़ी हो रही है, रति अगर भगवान शंकर के सामने जाकर खड़ी हो रही है और इतना क्रोध के सामने खड़ी हो रही है, तो रति के पास कुछ ना कुछ तो है। क्या है रति के पास? क्या करती थी रति? कहा रति अपने बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही शिव की आराधना करती थी, शंकर की, शिव की। और रति का एक नियम था, पार्थिव लिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना, और पार्थिव लिंग पर जल समर्पित कर कर उस जल का प्रोक्षण, उस जल को अपने ऊपर छीटना। शिव महापुराण के अगर आप वायव्य संहिता को पढ़ेंगे और अगर लिंग पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि यदि शंकर भगवान के मंदिर में जाकर यदि आपने शंकर जी को जल चढ़ाया, आचमन नहीं भी करा, चढ़ा हुआ जल नहीं भी पिया, तो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल यदि आप अपने मस्तक पर छिड़क लेते हैं तो एक अलग से बल आपके अंदर आ जाता है, एक अलग से बल, और वो बल साधारण नहीं होता। फिर आप जैसे कहते हैं कि विष्णु भगवान के कवच को धारण कर लिया कर्ण ने, फिर किसी ने कहा कि शंखचूर्ण ने कवच धारण कर लिया था, फिर किसी ने कहा जलंधर ने कवच धारण कर लिया था, फिर किसी ने कहा इसने कवच धारण कर लिया था। कवच कलिकाल में, कलयुग में कवच कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, नर्मदा पुराण की कथा में आता है कि शंकर भगवान पर जब जल चढ़ाया जाए और वो जल जब हम अपने शरीर पर छीट लें तो समझ लेना कि आपने भी शंकर का एक कवच अपने ऊपर धारण कर लिया। अब आप कहीं संकट में पड़ नहीं सकते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी
बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी ही जाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, रति जिन शंकर भगवान ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, उनके क्रोध की ज्वाला के सामने 33 कोटि देवता में से कोई देवता सामने जाकर खड़ा नहीं होता, क्योंकि सबको मालूम है कि जलकर भस्म हो जाना है। केवल अकेली रति शिव जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, और उनकी तेज क्रोध की ज्वाला के सामने रति खड़ी हुई है। इतना बल, इतनी प्रबलता मिली कहां से? और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मैं आप सबसे निवेदन करूं, रोज प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप शंकर जी को जल ना चढ़ा। प्रतिदिन अपने घर के अंदर, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के अंदर एक छोटे से छोटा शिवलिंग अवश्य रखो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पर एक शिवलिंग है पहले का, और किसी के यहाँ गए थे तो उसने हमको दूसरा शिवलिंग दे दिया, तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में एक नहीं 1000 भी अगर शिवलिंग है तो वो कभी दोष नहीं देते, कभी कष्ट नहीं देते, कभी परेशानी नहीं देते। और फिर कोई कहता है गुरुजी हमारे घर में जो शिवलिंग है वो बीच में से खंडित हो गया, टूट गया, शिवलिंग टूट गया गुरुजी, उसका कोई दोष लगेगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे घर में पुराना शिवलिंग है, तुम्हारे घर के अंदर अगर कोई शिवलिंग है और अगर वो बीच में से टूट गया, 40 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, तो भी शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। सहस्त्रेश्वर हजारों टुकड़े होने पर भी शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं, कभी खंडित। और कितना सुंदर कहा, तुमने पार्थिव लिंग का निर्माण करा। अब पार्थिव लिंग काय का बनाते हो? मिट्टी का बनाते हो, बालू रेत का बनाते हो। मान लो आप लोगों ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा और पूजन करते करते ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाते से ही वो मालूम पड़ा शिवलिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण करा, वो पार्थिव लिंग थोड़ा सा खंडित हो गया, पार्थिव लिंग कहीं बीच में से टूट गया, कहीं कुछ हो गया, या गलकर उस पानी में गलता गया। आपके मन में आया कि बताओ मैंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था और वो पानी में गल गया, टूट गया, खंडित हो गया, ऐसा हो गया वैसा, ना 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 ना। ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने पार्थिव लिंग का निर्माण कराए, पार्थिव लिंग की पूजन चालू कर दी, और पूजन चालू करने के बाद में अगर आप उस पर पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, और वो पार्थिव लिंग अगर आपका थोड़ा बहुत भी खंडित हो रहा है, गल रहा है, जल में जा रहा है, या उसका रंग जा रहा है, या इधर से जहां से जल चढ़ा रहे थे वहां से पूरा धुलते चले जा रहा है, तो ये मत सोचना कि वो खंडित हो गया। नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण, बालू रेत के छोटे छोटे कण एक जगह पर एकत्रित कर लिए और जाता है। कन्यादान के समय पर वर और कन्या के हाथ को आगे बढ़ाया जाता है और कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है। उसी तरह जब हम शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, अपने हाथ को आगे बढ़ाकर शंकर जी को जल समर्पित करते हैं, उस समय पर आपका और शिव का एक अटूट संबंध बन जाता है, और वो संबंध आखिरी दम तक नहीं छूट पाता, अंतिम श्वास तक नहीं छूट। और वो संबंध फिर किसी व्यक्ति या विशेष से नहीं जुड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब अर्चना करी जाती है, शिव जी को जब जल चढ़ाया जाता है, तो वो संबंध केवल एक मनुष्य का नहीं जुड़ा,
शिव जी को जल चढ़ाते समय वो संबंध स्वयं परमात्मा से जुड़ता। कई लोग कहते हैं गुरुजी, क्या नारायण भगवान को भजने वाले को भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को भजने वाले को क्या भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भजने वाले को क्या नारायण को भजना चाहिए? क्या भगवान कृष्ण को भजना चाहिए? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखिए कि नारायण भगवान शिव के बिना अधूरे हैं। शिव नारायण के बिना अधूरे हैं। राम जी शिव के बिना अधूरे हैं। शिव जी राम के बिना अधूरे हैं। भगवान कृष्ण शिव के बिना अधूरे हैं और भगवान शिव कृष्ण के बिना अधूरे। जो शिव को भजने वाला है वो नारायण को अवश्य भजे। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो नारायण को भजने वाले हैं, राम राम कहने वाले हैं, कृष्ण कृष्ण कहने वाले हैं, श्रीमन नारायण बोलने वाले हैं, भगवान नारायण का भजन करने वाले हैं, नारायण की स्तुति में डूबने वाले हैं, भगवान नारायण का मंत्र जाप करने वाले हैं, उनको शिव का नाम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिव के बिना नारायण सूने हैं और नारायण के बिना शिव सूने। और यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में यहां तक वर्णन किया गया कि यदि कोई मानव, कोई मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला यदि कोई मानव अगर राम और शिव में भेद करते हैं, नारायण और शिव में भेद करते हैं, शिव और नारायण में भेद करते हैं, तो उनको बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है और बार बार 84 लाख योनियां काटना पड़ती है, पर उनकी गति नहीं हो पाती। शिव और नारायण में कोई भेद नहीं है। जरा विचार करिए, तिरुमाला में विराजमान मेरे वेंकटेश भगवान, तिरुमाला में विराजमान मेरे श्री नारायण हरि जब इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में आए, क्योंकि मेरे भगवान नारायण का तो स्थान स्वर्ग है, बैकुंठ है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में हैं और मेरे भगवान शंकर मृत्यु लोक में। पर जब जिस समय पर भगवान नारायण मृत्यु लोक में आए, पृथ्वी पर भ्रमण करते करते पधारे और पृथ्वी पर आने के बाद में भगवान नारायण को लगा कि इस भूमंडल पर मुझे तप करना है, मुझे साधना करना है। कोई स्थान निश्चित किया जाए, ऐसा कोई स्थान बताए जिस स्थान पर बैठकर मैं मंत्र जाप कर सकूं, तप कर सकूं, आराधना कर सकूं, साधना कर सकूं। और भगवान नारायण भ्रमण करते 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 भगवान नारायण यहां वहां घूमते घूमते श्री देवऋषि नारद जी के पास पहुंच गए। और नारद जी उसी मार्ग से निकलकर जा रहे थे जहां से भगवान वैकुंठ अधिपति भगवान श्री नारायण जा रहे।
देवऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा रहे, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, सब बोलिए सब बोलिए, नारायण श्रीमन नारायण। भगवान श्री नारद जी महाराज निकल कर जा रहे थे और जो नारद जी ने भगवान श्री नारायण को देखा, आज तो बैकुंठ अधिपति, जो बैकुंठ का निवास करने वाले, स्वयं बैकुंठ में रहने वाले आज बैकुंठ अधिपति इस भूमंडल पर भ्रमण कर रहे हैं। देवऋषि नारद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमन किया। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए। और भगवान विष्णु जैसे ही मुस्कुराए तो देवऋषि नारद के चेहरे पर भी हंसी आ गई। शिव महापुराण कहती है ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है, आपके चेहरे की प्रसन्नता। और केवल एक मनुष्य ही है 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये 84,00,000वें नंबर की योनि जो मनुष्य की मिली है ना, केवल 83,99,999 योनियां, जितनी भी योनियां काटे हो, कोई सी भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें तुम मुस्कुराओ हंसो। केवल एक योनि है और वो है मनुष्य की योनि। ये मानव की योनि 84,00,000वें नंबर की योनि ऐसी है, इस योनि में ही मनुष्य केवल मुस्कुराता है। केवल एक योनि यही है। ब्रजगोपाल भैया, हम आपकी एक बात कहना चाहेंगे हैदराबाद के इस पवित्र प्रांगण में कथा के। कल हम जब आ रहे थे तो सभी लोग अपना अपना सुना रहे थे गाड़ी के अंदर कि गुरुजी इतना पानी गिर रहा है, ऐसा पानी गिर रहा है, कीचड़ हो गया, पानी भरा गया। फिर नीचे पंडाल में पाट बिछाए गए, लकड़ी के पाटे लगाए गए, फिर पाटे के ऊपर पन्नी बिछाई गई, पॉलीथीन, फिर पन्नी बिछाकर फिर कालीन बिछाया गया, फिर उसको बिछाकर फिर कुर्सियां लगाई गई, सोफे लगाए गए और जो सभी पंडालों में बैठने की व्यवस्था करी गई। तो
फिर हमने सबकी बात सुनते सुनते आखिरी में हमने पूछा कि ये बताओ कि ये सब तो हो रहा था, पर ब्रजगोपाल भैया के चेहरे पर हंसी थी कि नहीं, ये बताओ पहले, मुस्कुराहट थी कि नहीं। तो जितने लोग हमारे पास में बैठे थे वो सब बोले, कहने लगे हमें तो ऐसा लग रहा था कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इनके चेहरे पर स्माइल थी, प्रसन्नता थी, ऐसा लग रहा था कि कथा मैं नहीं करा रहा हूं, कथा तो स्वयं देवाधिदेव महादेव करा रहे हैं, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हम ब्रजगोपाल भैया आपको ये कहना चाहेंगे कि ये शिव की बड़ी कृपा है। जब व्यक्ति के चेहरे पर अगर स्माइल आ जाए ना, मुस्कुराहट आ जाए, तो समझ लेना कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर जैसे ही स्माइल आती है ना, प्रसन्नता आती है ना, समझ लेना शंकर जी ने आज तुम्हारे चेहरे पर सिग्नेचर करा है, इसलिए शिव जी तुम्हारे को प्रसन्नता दे रहे हैं, आनंदता दे रहे हैं। और कई कई घरों में तो बड़ी विचित्र बात रह जाती है, घर में एक ना एक, हमसे पूछा किसी ने, क्यों गुरुजी पहले के समय में, दशरथ जी के समय में एक गुस्सा करने के लिए, क्रोध करने के लिए कोप भवन होता था, जिसमें माता कैकेयी क्रोध करती थी। क्यों गुरुजी आजकल इतने बड़े बड़े बंगले बनते हैं, इतने बड़े बड़े मल्टियाँ बनती है, इतने बड़े बड़े फ्लैट बनते हैं, इसमें अलग से गुस्सा करने के लिए कोई भवन नहीं बनता, कोई कमरा नहीं बनता? हमने कहा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा घर ही कोप भवन हो जाता है। कभी सास इधर उठी रहती है, कभी बहू उधर उठी रहती है। और देखा जाए ना तो आज के जमाने में काम करने वाले कम मिलते हैं। आज के ज़माने में फैक्ट्री में काम करने वाले कम मिलेंगे, घर में काम करने वाले कम मिलेंगे, दुकान पर काम करने वाले कम मिलेंगे, पर जितने भी मिलेंगे काम करने वाले कम मिलेंगे, पर कान भरने वाले ज़्यादा मिलेंगे। जितने मिलेंगे, झाड़ू लगाते लगाते एक भाई अगर काम भी कर रही, झाड़ू भी लगा रही ना, तो धीरे धीरे फुसुर फुसुर कान भरती जाती है। देख लो, वो तुम्हारी बड़ बाजू वाली है ना, झाड़ू लगा रही है, और झाड़ू लगा तुम्हारी बाजू वाली है ना, वो ऐसा कर रही थी। अब बता, सेठानी को कहना चाहिए तू काम कर कि कान भर? अब जितने काम करने वाले पूर्व के समय में थे, आज के जमाने में काम करने वाले तो कम हो गए, कान भरने वाले ज्यादा हो गए। ना जाने कितने कितने कान भरने वाले हो गए। फैक्ट्री में काम करो तो कोई ना कोई एक दूसरे का कान भरता रहेगा, इसी को भड़काएंगे, इसको भगाएंगे, उसको लाएंगे, उसको भगाएंगे, उसको लाएंगे, उसको भगाएंगे। घर में कोई काम कर रहा है तो उसके धीरे धीरे कान भरते रहेंगे, उसको भगाने का प्रयास करेंगे। काम करने वाला काम नहीं कर पाता, दिन भर बैठकर केवल कान भरा करता है। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती चल, मैं तुझे अमरनाथ की गुफा में लेकर चलता हूं। वहां क्या करना पड़ेगा प्रभु? पार्वती जी से शिव जी कहते हैं, वहां पर मैं तेरे कान भरूंगा, पर उन कानों में मैं कोई निंदा नहीं भरूंगा, उन कानों में भगवान का नाम भरूंगा, और अमर कथा तेरे कानों में मैं भर दूंगा। अमर कथा, और वो अमर कथा भरूंगा जिस अमर कथा को श्रवण करने के बाद फिर तुझे जन्म नहीं लेना पड़े। माता सती ने भी अमर कथा सुनने का प्रयास किया। कुंभज बाबा के आश्रम में जाकर, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचकर भगवान शंकर सती जी को कथा सुनाने के लिए लेकर गए। माता उमा जब भगवान महेश के साथ में विराजमान हुई, जब माता उमा महेश भगवान के साथ में विराजमान हुई, जिससे महेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई, उस समय पर भी भगवान महेश ने माता उमा को अमर कथा सुनाने का प्रयास किया। माता कात्यायनी को, माता कुचमंडा को, माता स्कंदा को, माँ कालरात्रि को, माता महागौरी को, ऐसा कोई माता का अवतार नहीं हुआ जिसमें भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को जो अन्य रूप में आई उनमें उन्होंने अमर कथा सुनाने का प्रयास नहीं किया। पर आखिरी बिंदु था भगवान शंकर का पार्वती जी को अमर कथा सुनाना, क्योंकि शिव चाहते थे अब यह पार्वती फिर जन्म ना ले, बार बार मृत्यु के काल में ना पड़े, इसको एक बार ऐसी कथा सुना दूं जिसको सुनकर ये अपनी जिंदगी की अमरता प्राप्त कर ले।
और मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। वो कथा मुझे सुनना है। पार्वती जी से कहा चल मैं तुझे कथा श्रवण कराने के लिए लेकर चलता हूं। और भगवान शंकर भगवान मां जगत जननी को अमरनाथ की गुफा में कथा श्रवण कराने के लिए ले गए। सबको हटाया। मां गंगा जी को भी बाहर छोड़ा, चंद्रदेव को भी बाहर छोड़ा, सर्पदेव को बाहर छोड़ा, डमरू को बाहर छोड़ा, सबको बाहर छोड़कर अमरनाथ की गुफा में जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे, पार्वती जी के हाथ में त्रिशूल दे दिया। ले त्रिशूल और जाओ पार्वती जी, अगर कोई कथा सुनने के लिए बैठा हो तो उसको वहां से हटाया। ये कथा मैं केवल तुम्हें श्रवण कराना चाहता हूं। तुम्हें सुनाने का कारण क्या है? केवल पार्वती जी को कथा। पार्वती जी केवल मैं तुम्हें कथा सुनाना चाहता हूं। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? ऐ मेरी हैदराबाद की जीजियों और मेरे हैदराबाद के जीजाओं, शिव महापुराण की कथा किसको सुनने को मिलती है? स्वयं माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था यह सवाल कि आपकी शिव महापुराण की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहा जिसने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में एक बार भी मुझे दिल से पुकारा होता है। शिव जी कहते हैं उसको मृत्यु लोक में, मनुष्य देह में एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका जरूर मिलता है और फिर संसार सागर में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर वो भटकता नहीं है। एक विश्वास के साथ जब हम शिव महापुराण की कथा को, पार्वती जी ने हाथ में त्रिशूल लेकर कथा को श्रवण करना चाहा। कथा सुनने के लिए मां जगतजननी बैठ भी गई, कथा चालू भी हो गई और कथा में मन भी लग गया। पार्वती जी का ऐसा नहीं कि चित्त नहीं लगा, हृदय लगा उनका कथा श्रवण करने। जैसे भगवान नारायण मुस्कुराए और उनके मुस्कुराने पर ही भगवान देवऋषि नारद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। पूछा देवऋषि नारद जी ने पूछ लिया भगवान नारायण से, प्रभु आज बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आए हो, पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हो, क्यों, किस लिए? भगवान नारायण ने कहा कि मुझे इस पृथ्वी पर तप कर, साधना कर। तो भूमि कौन सी चुनी जाए?
देवऋषि नारद जी ने कहा कि अगर वैकुंठ में कोई तप करे तो भगवान नारायण से पूछा जाए कि हम कहाँ बैठकर तप करें, कोई ब्रह्मलोक में तप करे तो ब्रह्मा जी से पूछा जाए, पर पृथ्वी का देवता, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल हार हार महादेव। तो वैकुंठ लोक भगवान नारायण का, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, पर मृत्यु लोक तो भगवान शिव जी का। अगर मृत्यु लोक पर कहीं तप करना है, मृत्यु लोक पर अगर कहीं तप साधना करना है तो भगवान शंकर जी से पूछना पड़ेगा। तब भगवान नारायण स्वयं शिव जी से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी आप बताओ कि मैं मृत्यु लोक में कहाँ तप करूं। तो कहा एक काम करो, इस तिरुमाला पर बैठकर आप तप करिए और कपिलेश्वर महादेव के रूप में बैठकर मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप बैठो, तिरुमाला के शिखर पर भगवान नारायण बैठकर कपिलेश्वर महादेव के रूप में भगवान स्वयं शिव विराजमान हो गए। भगवान शिव, ऐसा कोई भगवान नारायण का तीर्थ बता दो जिस तीर्थ में शिव ना हो। बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जी हैं। सिद्धनाथ जी का दर्शन करने के लिए नाथ द्वारा जाएंगे, एकलिंग जी हैं। जगन्नाथ जी जाएंगे, महाबलेश्वर है। ऐसा कोई तीर्थ, द्वारका जी जाएंगे, नागेश्वर सोमनाथ जी हैं। मेरे नारायण भगवान शिव के बिना नहीं और शिव नारायण के बिना नहीं। पर संसार के लोगों ने भेद कर दिया बहुत, हम नारायण वाले हम शंकर जी का नाम नहीं लेंगे, हम कृष्ण वाले हम शिव जी का नाम नहीं लेंगे, हम शिव वाले हम नारायण का नाम नहीं लेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी भेद ना करिए। देवताओं में सीधी सीधी सी एक बात है, गुलाब जामुन खाओगे भी तो पेट में जाएगी, बर्फी खाओगे तो पेट में जाएगी, जलेबी खाओगे तो पेट में जाएगी। अलग से पेट के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि गुलाब जामुन इधर जाएगी और जलेबी इधर जाएगी। तुम्हारा मन पड़े राम कहो, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण कहो, तुम्हारा मन पड़े शिव कहो, तुम्हारा मन पड़े दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े, तुम जिसका भजन करते हो, जिसका स्मरण करते हो उसको भजो। पर इतना जरूर याद रखो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास के साथ में भजो, भरोसे के साथ। और ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना। ऐसी शान। शिव विश्वास का प्रतीक है, शंकर भगवान विश्वास का प्रतीक है। अगर राम जी की भी आराधना करना है तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी है। और अगर भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हो तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी। ये
भूतड़ा परिवार में हमारा दूसरी बार आगमन हुआ है। पहले जब स्वर्गीय श्री रामनिवास जी भूतड़ा जी थे, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी जी भूतड़ा जी थी, और स्वर्गीय रामनिवास जी भूतड़ा जी का बड़ा मन था उस समय पर। उस समय शरीर में थोड़ा उन्हें कष्ट भी था, रोग ग्रसित था थोड़ा सा, पर उनका बड़ा मन था। तो उन्होंने उस समय पर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला देवी जी से कहा कि सियोर वाला महाराज की कथा सुनना है शिवपुर। और श्रीमती शकुंतला देवी जी ने फिर अपने पुत्र से और पुत्र वधू से कहा, बेटियों से कहा, और मैं धन्यता देता हूँ ऐसे बेटे बहुओं को, ऐसी बेटियों को, पूरे परिवार को। उन्होंने तुरंत उसी समय पर कह दिया कि कथा हो। अब शरीर कष्ट था तो बड़ा विशाल पंडाल या विशाल रूप में उस कथा का आयोजन नहीं किया गया। घर पर ही एक पंडाल लगाकर उस कथा का दिव्य और भव्य आयोजन किया। और उस समय पर लग रहा था कि इतनी विशाल शिव महापुराण को गागर में सागर को समाहित किया गया। और जब हम कल आ रहे थे तो उस समय पर कोई कह रहे थे कि गुरुजी पंडाल लगाए हैं बड़े बड़े, और हैदराबाद है, यहाँ अभी इतना शिव जी की कथा का लोग भाव जानते कि नहीं जानते पता नहीं, इतना लोग आएगा कि नहीं आएगा। पर हमने देखा कि ब्रजगोपाल जी के चेहरे से लग रहा था कि उन्होंने अपने जितने लोग मिल रहे थे उन सब से कह दिया था कि ये मत सोचना कि लोग आएंगे नहीं। और आज पहले दिन ही इतनी जलवृष्टि में भी आप जो लाखों की संख्या में आए हो, ये बता दिया कि शिव भक्ति किसको करे। और पहली कथा है वृंदावन में बांके बिहारी जी को पर्दा होता है, यहाँ पहली कथा है जिसमें आपको भी पर्दा करके बैठना पड़ रहा है, पानी के कारण, जलवृष्टि के कारण। शिव कथा है, आप जितने विश्वास से श्रवण करेंगे, जितने भरोसे से सुनेंगे, क्या देगा मेरा भोले बाबा ये हम नहीं जानते, पर इतना जरूर है कि वो खाली हाथ तो नहीं भेजे। उसका भरोसा जितनी दृढ़ता के साथ में आप उसे ग्रहण करेंगे। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम प्रिया बलिया है। हैदराबाद की ही रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, प्रिया बलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, प्रिया बलिया। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं। पत्र एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर और एलईडी पर पत्र चल रहा है, आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। मैं भोलेनाथ में आपका बखान कैसे करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। 2021 से मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, सब लोग मुझे हीन नज़र से देखते थे। उसके बाद मैंने एक दिन आपकी कथा के बारे में सुना और एक लोटे जल के महत्व के बारे में सुना। उस दिन से मैंने रोज एक लोटा शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू कर दिया और पढ़ाई भी करने लगी। और भोलेनाथ
आपकी कृपा से मेरी 2023 में बैंक में सरकारी नौकरी लग गई। मैं आज बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए, बाबा को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का आता है आप लोगों को सबको, तो आवाज में गाइएगा थोड़ा। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ। एक पत्र और है, अच्छा है, देखिए। पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। मैं भारती भाई हैदराबाद के, कौन सा लिखा है? आप लोग जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। मैं भारती भाई हैदराबाद के हैं, धूलपेट, सही बोले हम? धूलपेट निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बहुत कुछ मेरे बाबा ने मुझे दिया है। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, डॉक्टरों के हिसाब से ठीक नहीं थे, पर बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते आज बाबा की कृपा से मेरे पति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और कोई बड़ी गंभीर बीमारी बाबा ने हटा दी। शिव कृपा किसको कहते हैं? ये शिव महापुराण की जो कथा है, ये विश्वास की कथा है, एक भरोसे की कथा। आप जितना जितना भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, कितना 2 क्षण मात्र देवराज नाम के ब्राह्मण ने केवल 2 क्षण की शिव पुराण की कथा सुनी थी, केवल 2 क्षण। ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्मा था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था देवराज। घर में अच्छी पत्नी थी, अच्छे बच्चे थे देवराज के घर में, पर एक पर स्त्री का संग मिल गया उसको। और एक पर स्त्री का संग मिला तो उस स्त्री ने देवराज से कह दिया, रानी के गले में जो हार पड़ा रहता है, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है, वो हार मुझे चाहिए। ये देवराज से उस पर स्त्री ने कह दिया। एक गलत नारी का संग
व्यक्ति की जिंदगी तो बर्बाद करता ही करता है, पर साथ में उसके अपनी पत्नी और अपने बच्चों को रोने के लिए भी छोड़ देता है। इसीलिए शायद भविष्य पुराण में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जानवर पर भरोसा कर लेना, सांप के